CH8 एक आलिशान कमरा जिसको बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। उस कमरे में हर तरह की सुख सुविधा की चीजें मौजूद थी। कमरे में सुंदर सा ड्रेसिंग टेबल मौजूद था जिस पर श्रृंगार का सामान रखा था। कमरे में एक किंग साइज का गोल आकार में बेड रखा गया था जिस पर सफेद चादर बिछाया गया था और उस पर लाल गुलाब की पंखुड़ियों से बहुत ही सुंदर दिल बनाया गया था। उसी बेड पर लाल रंग का शादी का जोड़ा पहने परी बैठी थी। परी दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसका रंग गोरा गुलाबी होंठ और होंठों के पास एक छोटा सा तिल दिखने में इतना आकर्षक था कि देखने वाला चाह के भी उससे अपनी नजरें नहीं हटा सकता था। वही उसके चिन्ह के बीचों बीच एक और तिल था जो उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहा था। परी की आंखें बिल्कुल झील सी गहरी थी। जिन आंखों को अभी खुशी से चमकना चाहिए था उन्हीं आंखों से अभी सिर्फ आंसू बह रहा था और परी का चेहरा आंसुओं से भीगा पड़ा था क्योंकि आज श्री परी की सुहागरात, जो रात हर शादीशुदा लड़की के लिए सबसे खूबसूरत रात होती है, वही रात परी के लिए सबसे काली और लंबी रात साबित हुई। एक ऐसी रात जिसकी शायद कोई सुबह नहीं थी। परी बेड पर बैठी दरवाजे की तरफ ताक रही थी जहां से अभी हुकमसा बाहर निकले थे। उसके हुकमसा उसके पति, जिन्होंने अभी कुछ घंटे पहले पूरे समाज के सामने पूरे विधि विधान से परी से शादी करके उसे अपनी पत्नी बना के महल लाए थे। परी के साथ अभी कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ था उसे याद करके परी सदमे में थी। तभी उस कमरे का दरवाजा बंद होने की आवाज सुन के परी अपने होश में आई और सब कुछ याद आते ही परी एकदम से जोरों से चीखते हुए बोली, हुकुमसा। परी दर्द भरी आवाज में चीखते हुए आगे बोली, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर गलती क्या थी हमारी? क्यों दिया आपने हमें धोखा? क्यों ओप हमारी जिंदगी के साथ खेले? यह कहते हुए परी एकदम से रोने लगी और रोते हुए आगे बोली, किसने आपको हक दिया कि आप हमारे साथ ऐसा करे? तोड़ दिया आपने हमें, तोड़ दिया। आई हेट यू हुकुमसा, आई हेट यू। परी की दर्द भरी आवाज जब हुकुमसा के कानों तक पहुंची तो उनके बढ़ते कदम वही थम से गए जैसे उनके पैरों में अब जान ही ना बचा हो। हुकुमसा वही दरवाजे के सहारे बाहर जमीन पर बैठ गए। इस वक्त उनके भी आंखों से आंसू बह रहा था। परी को तकलीफ में देख के उन्हें भी उतनी ही तकलीफ हो रही थी या यूं कहे कि उससे कई ज्यादा। पर हुकुमसा मजबूर थे, वह चाह के भी अभी कुछ नहीं कर सकते थे। इतनी देर में कमरे के अंदर परी की रोते रोते हिचकियां बंध गई। रोते हुए अचानक परी की नजर ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी तो परी बेड से उतर के अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ ड्रेसिंग टेबल के सामने जा पहुंची। ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी परी खुद को आईने में बहुत ध्यान से देखने लगी। लाल रंग का शादी की जोड़ा जिसमें सोने के तार से बहुत ही सुंदर काम किया गया था, गले में रानी हार, कानों में हैवी झुमका, मांग टिका और आखिर में उसकी नजरें अगने आंखों पर पड़ी। सूजी हुई सी लाल आंखें, जैसे आंखों में खून उतर आया हो, सुर्ख लाल नाक जो परी के ज्यादा रोने की वजह से लाल पड़ गया था, मांग में भरा चटक लाल रंग का सिंदूर जो उसके शादीशुदा होने की चुगली कर रहा था और गले में प्यारा सा मंगलसूत्र। सिंदूर और मंगलसूत्र को देख के परी को फिर से हुकुमसा की कही बातें याद आ जाती हैं, जिसके बाद परी को अपने मंगलसूत्र को देख के अजीब सी बेचैनी होने लगी। परी बेचैनी से अपना सिर घुमा के इधर उधर देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू अब और भी तेजी से बहने लगा था और उसके कानों में हुकुमसा की कुछ देर पहले कही बातें गूंजने लगी थी। आप बेशक दुनिया वालों के सामने मिसेस घरी शौर्य प्रताप सिंह होंगी, दुनिया वालों की नजरों में आप हमारी पत्नी होंगी, पर इस कमरे में हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं होगा, क्योंकि हम आपसे नहीं बल्कि किसी और से प्यार करते हैं। इसलिए हम आपको कभी भी अपनी जिंदगी में अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे सकते हैं। हुकुमसा का कहा यह बात परी के कानों में गूंज रहा था।
जिससे परेशान होते हुए परी अपने दोनों हाथों से कानों को बंद कर लेती है। पर फिर भी परी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अब भी हुकुमसा का आवाज उसके कान में गूंज रहा हो। तभी परी की नजरें एक वास पर जाकर टिक गई। परी गुस्से से वास को उठा के जोर से चीखते हुए आईने पर दे मारी, जिससे आईना टूट के जमीन पर बिखर गया। अचानक से अपने कमरे से कुछ टूटने की आवाज आई तो बाहर बैठे हुकुमसा अपने होश में आए और बिना समय गवाए जल्दी से उठ के अपने तेज कदमों से सीधा कमरे के अंदर चले गए और अंदर जाते ही अपने सामने का नजारा देख के हुकुमसा की जान हलक में अटक गई। हुकुमसा ने देखा कि परी जमीन पर बैठी है और उसका सुंदर सा चेहरा ज्यादा रोने की वजह से लाल पड़ चुका है। परी की आंखें सूजी हुई थीं, बाल जगह जगह से निकल के उसके चेहरे पर आ गया था। बहुत ही दयनीय हालत हो गई थी परी की। परी को ऐसे देख के हुकुमसा को अब गिल्ट महसूस होने लगा था। हुकुमसा खुद को रोक नहीं पाए और अपने तेज कदमों से परी के पास जाकर उसको उसके कंधे से पकड़ के ऊपर उठाने की कोशिश करने लगे। जब परी को अपने कंधे पर किसी का टच महसूस हुआ कि वह अपनी लाल आंखों को ऊपर उठा के अपने सामने देखी। ठीक उसी वक्त हुकुमसा भी उसके चेहरे की तरफ देखे, जिससे दोनों की आंखें कुछ पल के लिए ही सही एक दूसरे में उलझ सी जाती हैं और दोनों सब कुछ भूल के एक दूसरे की आंखों में देखते रह जाते हैं। जल्द ही परी अपने होश में आई और वापस से उसके जहन में हुकुमसा का कहा बात घूमने लगा। सब याद आते ही परी गुस्से में हुकुमसा को और से धक्का देकर खुद से दूर कर देती है। 14 हुकुमसा अचानक से मिले धक्के से खुद को संभाल नहीं पाए और वही गिर गए। परी हुकुमसा पर बिना ध्यान दिए झट से अपने पैरों पर खड़ी होकर हुकुमसा को गुस्से से घूरते हुए बोली, दूर रहिए हमसे, हमारे पास आने की या हमें छूने की हिम्मत कैसे हुई आपकी। कहते हुए परी की सांसें गुस्से की वजह से तेज चलने लगी थीं। परी की ऐसी हालत देख के हुकुमसा को उसकी चिंता होने लगी। हुकुमसा जल्दी से खड़े होकर परी को शांत करने की कोशिश करते हुए बोले, परी प्लीज आप शांत हो जाइए। देखिए हम आपसे दूर रहेंगे और आपको छूने की कोशिश भी नहीं करेंगे, पर प्लीज आप शांत हो जाइए। हुकुमसा का कहा बात सुनकर परी को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा और परी गुस्से से कांधते हुए तेज आवाज में बोली, निकल जाइए कमरे से, हमें अकेला छोड़ दीजिए।